रास्ता क्लियर हो तो मंजिल मिल ही जाती है। नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने कहा था कि हम मैथ जीरो से स्टार्ट करेंगे, तो हाँ, जीरो से ही स्टार्ट करेंगे। और मेरा मकसद है कि विद्यार्थियों में मैथ के प्रति थिंकिंग पावर को डेवलप करना। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आज हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। देखो, नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम हमने कहा था जीरो से स्टार्ट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि भाई नंबर कितने होते हैं, हाउ मैनी नंबर्स, तो आप क्या कहेंगे कि संख्याएं बहुत सारी होती हैं। देखो, संख्याएं 10 ही होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन्हीं 10 संख्याओं से मिलकर के बहुत सारी संख्याएं बनती हैं। अब आपको अगर पढ़ना है कि ये संख्या दी गई है 9 5, ये है इंडियन नंबर सिस्टम। हेडिंग डाल लीजिए इंडियन नंबर सिस्टम। इंडियन नंबर सिस्टम, हिंदी में इसे कहते हैं भारतीय संख्या पद्धति। अब देखो, एक संख्या दी गई है, इसे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? इंडियन नंबर सिस्टम में क्या करते हैं, पहले 3 पे कामा लगा लीजिए, उसके बाद में 2 पे कामा लगा लीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा जो लास्ट वाली संख्या है यही क्या है, करोड़ है कि लाख है कि हजार है। देखो, अगर 2 पे कामा आ जाता यानी कि तो 58 ही आपका क्या होता है, लाख होता है या हजार होता है या करोड़ होता है। इससे गलती नहीं होगी। देखो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 5,89,59,595। अब देखो, यहाँ से आप लिख लीजिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, उसके बाद में हजार, 10,000, 10,000 के बाद में लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, उसके बाद में अरब, 10 अरब, उसके बाद में खरब, फिर 10 खरब लिख लीजिए यहाँ पर, 10 खरब। देखो, इकाई है तो 1, दहाई 10, सैकड़ा 100, उसके बाद में 1000। एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। इसमें जीरो कितने हो जाएंगे, 4, इसमें 5 6 7 8 9 10 11, और इसमें कितने हो जाएंगे, 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा तुम्हारा कौन सा, इंडियन नंबर सिस्टम। इसके बाद में हम एक और संख्या दे रहे हैं, इसे पढ़ के दिखाओ। अब इसे पढ़ना है, वही मेथड अपनाना है कि 3 पे क्या लगा लो, कामा लगा लो, उसके बाद में 2 पे कामा। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 89,56,796। तो इस तरीके से आप लिख देंगे 89 लाख, 56,000, 796, 796। इसके बाद में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। इसमें देखो, अगर कोई संख्या दी गई है तो इसमें पढ़ने का रूल ये है कि 3 पे कामा लगाना है। 3 पे यहाँ लगा लिया, फिर 3 पे लगाओ,
फिर 3 पे लगाओ। अब जो लास्ट में आई है यही क्या होगी, मिलियन है या बिलियन, इसमें मिलियन बिलियन आते हैं, लाख नहीं आता है। देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद में अब लाख नहीं आएगा, यहाँ पर 100,000 आएगा। 100,000 के बाद में क्या आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद में क्या आएगा, मिलियन के बाद में बिलियन, यानी 5,56,256,378। देखो इसमें इस तरीके से लिखना है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद में आएगा इसमें 100,000, 100,000, 100,000 के बाद में क्या आएगा, इसमें मिलियन आएगा, मिलियन, 10 मिलियन, उसके बाद में 100 मिलियन, 100 मिलियन, फिर आएगा बिलियन, बिलियन, 10 बिलियन, 10 बिलियन, उसके बाद में आएगा ट्रिलियन, ट्रिलियन, फिर 10 ट्रिलियन, ट्रिलियन। ऐसे ही इसमें 1 होगा, इसमें 10, इसमें 2 जीरो, इसमें 3 जीरो, एक एक जीरो बढ़ता जाएगा। इसमें कितने हो जाएंगे, 4 जीरो, इसमें 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, इसमें लास्ट में 12 जीरो हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस तरीके से है ये इंटरनेशनल सिस्टम। देखो इसमें और एक संख्या पढ़ने के लिए हम देते हैं, इसमें मेथड वही है। देखो 3 दर्जे पे कामा लगाओ, फिर 3 पे लगाओ, और फिर ये 3 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, 10,000 के बाद में 100,000, 100,000 के बाद में मिलियन, मिलियन के बाद में 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन। तो इसमें 783 मिलियन, 783 मिलियन 256,793। तो ये है आपका इंटरनेशनल सिस्टम। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि नेचुरल नंबर क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएँ क्या होती हैं, सम संख्याएँ क्या होती हैं, विषम संख्याएँ क्या होती हैं, और भाज्य संख्याएँ और अभाज्य संख्याएँ। सबसे पहले है नेचुरल नंबर, हेडिंग डाल लो नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर हिंदी में इसे कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं वो होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती हैं, 1 2 3 4 5 6 डट डट कहाँ तक जाती हैं, इन्फिनाइट तक जाती हैं। यानी वे संख्याएं जो 1 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। उसके बाद में हम लिखेंगे होल नंबर, इसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्याएं, होल नंबर। जीरो से स्टार्ट होती हैं, यानी वे संख्याएं जो 0 से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद में है इवन नंबर, इवन नंबर, इनको हिंदी में क्या कहते हैं, सम संख्याएं। सम संख्याएं क्या होती हैं, जो 2 से कट जाएं, यानी जो संख्याएं 2 से विभाजित हों, जो 2 से विभाजित हों क्या कहलाती हैं, इवन नंबर, सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2 4 6 8 10 ये क्या है, सम संख्याएं हैं। और अगर इनकी पहचान की बात की जाए तो अगर कोई संख्या दी है उसके लास्ट में अगर 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए तो वे संख्याएं 2 से विभाजित होती हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं फोर्थ ऑर्डर्ड नंबर, विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 2 से नहीं विभाजित होती हैं, जो 2 से ना कटें, जो 2 से विभाजित ना हो,
विभाजित ना हो विषम संख्या कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7, 9 एक छोड़ करके ऐसे ही होंगी। तो इनकी पहचान भी लास्ट में क्या है, अगर लास्ट में 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए और 9 आ जाए तो ये क्या होंगी, 2 से नहीं कटेंगी, यानी ओडेड संख्याएं होंगी। इसके बाद में पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले हेडिंग डाल लो अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं इंग्लिश में लिख लो प्राइम नंबर। प्राइम नंबर वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से कटती नहीं हैं, यानी कि वे संख्याएं जो किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं प्राइम नंबर कहलाती हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे 2 और कौन सी होगी 3, फिर कौन सी होगी 5 और 7। 7 के बाद में 9 नहीं होगी क्योंकि 9 3 से कट जाती है। उसके बाद में कौन सी होगी 11, फिर 13। 13 के बाद में कौन सी होगी 14 नहीं होगी, 15, 16, 17 होगी 17 और कौन सी होगी फिर 19 होगी। तो इस प्रकार से प्राइम नंबर निकाल सकते हैं डट डट डट। उसके बाद में पढ़ते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 1 और खुद को छोड़कर किसी अदर संख्या से भी विभाजित हो जाए। जैसे 4, 6, 8, 9 और 10। अब देखो 4 1 और खुद को छोड़ करके 2 से कट जा रही है, ऐसे 6 देखो 1 और खुद को छोड़ करके 2 से कट जा रही है और 3 से भी कट रही है, और 8 ये भी 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है, 3 से कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, ये 2 से और 5 से। वे संख्याएं जो 1 और खुद को छोड़ करके किसी अदर संख्या से भी कट जाती हैं तो वो भाज्य संख्याएं होती हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे 2, 3, 5 अगर कोई इंटीजर है उसको P/Q के रूप में लिखा जा सकता है क्योंकि 2 के 1 में क्या है 1 है, 3 के अपान में क्या है 1 है। अगर कोई भिन्न दे दिया है 2/3 या 5/3 या 4/7 तो ये सारी क्या है परिमेय संख्याएं हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं वे संख्याएं जिनको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे अपरिमेय संख्याएं होती हैं। जैसे √2, √3, √5 इनको P/Q के रूप में लिखा नहीं जा सकता है क्योंकि इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। √3 की वैल्यू कितनी जाती है 1.732 कुछ आगे। और ऐसे ही पाई क्या है एक अपरिमेय संख्या है क्योंकि पाई की वैल्यू भी फिक्स नहीं होती है, कंप्यूटर से निकाली जाती है तो कुछ और आती है, हम लोग उसे 22/7 मानते हैं। तो जो 22/7 है ये क्या है परिमेय संख्या है, लेकिन पाई परिमेय संख्या नहीं है। तो पाई क्या है अपरिमेय संख्या है, 22/7 क्या है एक परिमेय संख्या है। इसके बाद में हेडिंग डालो रियल नंबर। रियल नंबर और दूसरा है इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वे संख्या है जो परिमेय तथा अपरिमेय दोनों को रियल नंबर कहते हैं। अगर 2 दिया है तो ये क्या है परिमेय संख्या है, तब भी वो रियल नंबर है। और √3 दिया है तब भी क्या है रियल नंबर है। अगर पाई दिया है तब भी ये क्या है रियल नंबर है। अब ये दोनों अपरिमेय हैं और ये है परिमेय, यानी कि परिमेय तथा अपरिमेय दोनों संख्याओं को क्या कहते हैं रियल नंबर, वास्तविक संख्या कहते हैं। इमेजिनरी नंबर अगर अंडर में दिया है -5 तो ये क्या है इमेजिनरी नंबर। देखो जो माइनस दिया है इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं i², तो यहाँ से निकल के आएगा √5 और i इसका वर्गमूल हो जाएगा। देखो अगर लिखा है 4 + 25i तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है।
तो इस प्रकार से इसमें हम संख्याएं क्या होती हैं, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये चीज़ें हमने सीख ली और अगली वीडियो में हम क्वेश्चन और आंसर करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।